जाते हैं, राइट। अब यहाँ पर देखिए हम लोग जालक निर्माण कैसे करते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यही सब जालक है। अब इन पर हम लोग मोटिव को जोड़कर क्रिस्टल संरचना का निर्माण कैसे करते हैं, जरा इसके बारे में हम लोग जानते हैं, राइट। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल फंडामेंटल है। पहले आपको ऐसे बिंदु बनाने हैं, ऐसे ऐसे आपको सबसे पहले आपको बच्चों बिंदु बनाने हैं। देखिए अभी हम कैसे इन पर हम मोटिव को जोड़कर क्रिस्टल संरचना का निर्माण करेंगे। आप बस ध्यान देते जाइए, बस एक ही बार में आप समझ जाएंगे, राइट। कैसे यहाँ पर हम जोड़कर क्रिस्टल संरचना का बच्चों निर्माण करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए हम कैसे यहाँ पर इनमें जोड़ेंगे, क्रिस्टल संरचना का निर्माण करेंगे। हमने पहले इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया। अब इसके नीचे वाला देख लीजिए, ये वाला इसको इससे मिलाया, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे। अब इसको हमने इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला, राइट। ये आप देख पा रहे हैं ये क्यूब बन के तैयार हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये बिंदु बचा है, यहाँ पे इन सभी को हम लोग ऐसे ज्वाइंट करते हैं, इससे ऐसे ज्वाइंट कर दीजिए इस बिंदु से। यहाँ से हमने इसे मिला दिया, इसे मिला दिया, इसे मिला दिया, इसे मिला दिया, राइट। इसे इससे मिलाइए, इसे इससे मिलाइए, इसे इससे, इसे इससे। तो देख पा रहे हैं इस प्रकार से जालक बिंदुओं पर मोटिव को जोड़कर जो हम लोग क्रिस्टल संरचना का निर्माण करते हैं, इसी को हम लोग जालक कहते हैं। ये बनाते कैसे, बड़ा सिंपल फंडामेंटल है। आप एक तो बच्चों ऐसे बना सकते हैं, ठीक। ये देखिए क्यूब कैसे बना रहे हैं, बहुत सिंपल है, राइट, बन गया। तो ये बड़ा सिंपल फंडामेंटल है क्यूब को बनाने का तरीका। और अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे एकक कोष्टिका, यूनिट सेल। एकक कोष्टिका होते कितने प्रकार के हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। संपूर्ण क्रिस्टल संरचना की वह छोटी से छोटी इकाई जिसे बार बार दोहराने पर संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, उसे इकाई सेल या एकक कोष्टिका कहते हैं। अब ये एकक कोष्टिका 4 प्रकार के होते हैं। इन चारों प्रकार के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, एक तो होता है सिंपल यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कहते हैं। फिर दूसरा होता है सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल दरअसल बच्चों 3 प्रकार के होते हैं, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल और फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, इंड सेंटर्ड। पहले हमने क्या बताया, यूनिट सेल, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये 4 प्रकार के होते हैं, सिंपल यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल, फिर यहाँ क्या है सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, इंड सेंटर्ड। अब ये है क्या, जरा इसके बारे में हम लोग एक एक करके जिक्र करते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे सिंपल यूनिट सेल के बारे में, सरल एकक कोष्टिका के बारे में। दरअसल बच्चों सरल एकक कोष्टिका है क्या, इन सभी के बारे में जरा हम लोग जिक्र करते हैं, राइट। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, सरल एकक कोष्टिका बड़ा ही सिंपल है, आपको हम एक बार में समझाएंगे। दरअसल सरल एकक कोष्टिका का जो डिफिनीशन लिखा जाता है वो कहा जाता है जिस एकक कोष्टिका में अवयवी कण कोष्टिका के केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं। कोनों पर बच्चों क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, उसे सरल एकक कोष्टिका कहते हैं, उसे सरल एकक कोष्टिका कहते हैं। अब जरा आप समझने की कोशिश कीजिएगा, जिस एकक कोष्टिका में अवयवी कण कोष्टिका केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं उसे सरल एकक कोष्टिका कहते हैं। पहले हम लोग यहाँ पर एक कोष्टिका बनाते हैं, यूनिट सेल बनाते हैं। हमने बताया था यूनिट सेल बनाने का जो फंडा होता है बड़ा ही सिंपल होता है। पहले आप एक ऐसे आयत बनाइए, फिर आप एक ऐसे आयत बनाइए। अब आपका आप क्या करिए, इन दोनों को ऐसे जोड़ दीजिए, सभी कॉर्नर को ऐसे मिला दीजिए। हमने क्या कहा बच्चों, जिस एकक कोष्टिका में अवयवी कण कोष्टिका के केवल कॉर्नर पर उपस्थित होते हैं। अवयवी कण यानी अवयवी कण में जैसे आएंगे परमाणु, अणु, आयन, तो ये होते हैं बच्चों अवयवी कण, राइट। ये होते हैं अवयवी कण, परमाणु, अणु, आयन, जो कोष्टिका केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं। तो इसमें हमने क्या कहा,
यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कोष्ठिका केवल कोनों पर उपस्थित होंगे ऐसे। ये आपको बात समझ में आ रही है? ऐसे जिस एक कोष्ठिका में वैयवीय कण कोष्ठिका केवल कॉर्नर पर अरेंजमेंट होते हैं उन्हें हम लोग सिंपल यूनिट सेल कहते हैं। आप देख पाए कोष्ठिका के केवल कॉर्नर पर बच्चों उपस्थित हैं तो इन्हें हम लोग क्या कहेंगे? सिंपल यूनिट सेल। तो ऐसे अगर एकक कोष्ठिका होंगी जिनमें कॉर्नर पर उपस्थित होंगे उन्हें हम लोग सरल एकक कोष्ठिका कहते हैं। इसके बाद सेंटर्ड आता है तो सेंटर्ड का जो फंडामेंटल होता है वो अलग होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर एटम की बात करें तो देखते हैं कुल कितना एटम इसमें उपस्थित है। राइट, कभी कभी पूछा जाता है सिंपल यूनिट सेल में कुल कितने एटम अरेंजमेंट है। तो यहाँ पर देखिए कॉर्नर कुल कितने उपस्थित हैं। कॉर्नर आप बताइए कुल कितने कॉर्नर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कॉर्नर हैं। और एक कॉर्नर के रिस्पेक्ट में एटम का कितना भाग उपस्थित होता है? 1/8 एटम। 8 कॉर्नर, एक कॉर्नर के रिस्पेक्ट में 1/8 एटम है तो 8 कॉर्नर के रिस्पेक्ट में आप निकालेंगे तो ये 8 × 1/8 इक्वल टू कितना आएगा? 1 आएगा। राइट, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। 8 × 1/8 इक्वल टू 1। अब ये कैसे जरा आप समझिए। हमने क्या कहा? जिस एकक कोष्ठिका में अवयवी कण कोष्ठिका के केवल कॉर्नर पर अरेंजमेंट होते हैं उसे हम लोग सरल एकक कोष्ठिका कहते हैं। कभी कभी बच्चों पूछ लिया जाता है कि इसमें एटम कुल कितने हैं सिंपल यूनिट सेल में, तो आपको बताना है इसमें कुल 1 एटम उपस्थित है 8 कॉर्नर को मिलाकर। आप ऐसे 8 कॉर्नर है और एक कॉर्नर के रिस्पेक्ट में एटम का 1/8 पार्ट उपस्थित होता है तो 8। अब 8 कॉर्नर के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो 1 ही एटम आएगा। अब ये कैसे जरा समझते हैं, समझने की कोशिश कीजिए। आप ये बताइए, जब आप एटम यहाँ पर आप जब बैठाएंगे तो एटम का कुछ भाग अंदर होगा और ज़्यादा से ज़्यादा भाग बाहर होगा। ये देखिए, ये आप देखिए जरा एटम का देखिए कितना भाग अंदर है। ये देखिए ये अब आप देखिए यहाँ पर बच्चों, ये ऐसे देखिए एटम का 1 ही भाग अंदर है, बाकी का भाग बाहर है। देखिए इस साइड में एटम का भाग बाहर है, इस साइड में एटम का भाग बाहर है, इस साइड में एटम का भाग बाहर है। अच्छा बच्चों, एटम जो होता है गेंद जैसे होता है, गोलाकार होता है। तो जब एटम गेंद जैसा होगा तो अगर आप एटम को बीच से काटेंगे तो एटम का एक उस साइड वाला भाग होगा, एक इस साइड वाला होगा। इसमें कुल देखिए, आप एक गेंद लीजिए बच्चों, जब आप गेंद लीजिए उस गेंद को आप बीच से काटेंगे तो आधा आधा पार्ट अलग हो गया। अब ऐसे गेंद है, फिर आप ऐसे काट दीजिए, 4 इधर 4 2 इधर 2 इधर, फिर आप एक कट मारेंगे तो 4 इधर 8 हो जाएगा। अब हम लोग इसके बाद जानेंगे बच्चों, अब हम लोग फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका के बारे में जानेंगे, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। इसके पूर्व हम लोग सिंपल के बारे में जान पा रहे थे। दरअसल फेस सेंटर्ड एकक कोष्ठिका क्या होती है? जिस कोष्ठिका में एटम कॉर्नर पर तो अरेंजमेंट होते ही हैं बट कॉर्नर के साथ साथ एटम सभी फलक के केंद्रों पर भी उपस्थित होते हैं। आप ये देखिए, हम एक सबसे पहले कोष्ठिका बना रहे हैं। अब यहाँ पर एटम बैठाएंगे। हमने क्या कहा? इसमें एटम कॉर्नर पर तो अरेंजमेंट होते ही हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं? एटम को कॉर्नर पर बैठाते हैं। जब बच्चों कॉर्नर पर एटम अरेंजमेंट हो जाएगा तो आप जानते हैं कैसा हो जाएगा? सिंपल हो जाएगा, सिंपल यूनिट सेल यानी सरल एकक कोष्ठिका। लेकिन फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका क्या कहता है? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल क्या कहता है? एटम कॉर्नर पर तो अरेंजमेंट होंगे ही बट कॉर्नर के साथ साथ सभी फलक के बीचों बीच एटम अरेंजमेंट होंगे। ये देखिए, सभी फलक के बीच कुल कितने फलक होते? 6 फलक। तो 4 फलक पे हम बैठा दिए, अभी 2 और बाकी हैं। ये लेफ्ट राइट अप डाउन, और एक आपकी तरफ होगा और एक ये पीछे बैक वाला हम बना दे रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए, एक पीछे बच्चों बैक वाला है। राइट, बैक वाला मिला कि नहीं? ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, ये चीज़ें आपको मालूम रखना है। एटम ये देखिए, ये वाला जो एटम है बच्चों ये बैक वाला है। ठीक, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं कॉर्नर पर कुल कितने एटम थे। कॉर्नर के रिस्पेक्ट में आप बताइए। एटम आप देखिए कुल कितने एटम अरेंजमेंट होंगे। अभी हमने बताया था कॉर्नर के रिस्पेक्ट में कुल 1 एटम आएगा। 8 कॉर्नर है, 8 कॉर्नर के रिस्पेक्ट में कुल 1 एटम आता है। भैया कॉर्नर कितने हैं? 8, और एक कॉर्नर के रिस्पेक्ट में एटम का 1/8 पार्ट होता है, इक्वल टू कितना आएगा? 1।
अब ये देखिए फलक है, तो फलक के लिए ज़रा आप निकालिए एटम ऑफ फेस, एटम ऑफ फेस, एटम ऑफ फेस। तो आप बताइए एटम ऑफ फेस फलक कितने हैं? 6। और एक फलक पर एटम का केवल आधा पार्ट ही उपस्थित होता है, तो बराबर कितना आएगा? 3 आएगा। तो 3 ये हो गया प्लस 1 वो हो गया कि कितना हो गया? 4। तो फेस सेंटर्ड में बच्चों कुल 4 एटम उपस्थित होते हैं। अब ये कैसे जरा आप समझिए। कॉर्नर के रिस्पेक्ट में केवल 1 एटम, कॉर्नर के रिस्पेक्ट में केवल 1 एटम, ठीक। और फेस के रिस्पेक्ट में, फेस के रिस्पेक्ट में आप देख पा रहे हैं कितना है? 6 × 1/2। फेस के रिस्पेक्ट में बच्चों कितना है? 6 × 1/2, ठीक। ये देखिए फलक कितने हैं? 6। एक फलक पर केवल एटम का आधा पार्ट ही उपस्थित होता है, इसलिए हमने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया या फिर 2 से डिवाइड कर दिया, 3 आया। तो कितना आया? 4। तो 3 फलक पर उपस्थित होंगे और एक एटम कॉर्नर के रिस्पेक्ट में होगा, 3 × 4। अब जरा समझिए कैसे। आप ये बताएं अगर एटम यहाँ पर फेस पर बैठाएंगे, फलक पर बच्चों बैठाएंगे, तो एटम का आधा पार्ट तो अंदर होगा, बट आधा पार्ट जो होगा वो फेस से बाहर होगा, ठीक। जो पार्ट अंदर होगा उसी को हम लोग डिवाइड करते हैं, उसी को हम लोग इसमें ऐड करते हैं, बाहर वाले को नहीं। अब अगर आप दीवार के बीचों बीच एटम बैठाएंगे तो एटम का आधा भाग तो दीवार के बाहर, घर के बाहर, हाउस के बाहर निकल जाएगा, एटम की आधा भाग रूम के अंदर रहेगा। तो वही है यहाँ पर, ठीक। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में मुलाकात करेंगे, जिसमें हम लोग बॉडी और इंड के बारे में जानेंगे। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।